वेल द सिचुएशन इज़ कि हम फिर से पाकिस्तान जा रहे हैं। और रीज़न ये है कि मेरी इमीडिएट फैमिली के अंदर एक इवेंट है, तो उसको अटेंड करने जा रहा हूँ मैं। तो हम लोग बेसिकली 4 से 5 दिन का पूरा ट्रिप कर रहे हैं। आज संडे है और हम पैकिंग कर रहे हैं एंड वी लीव ऑन वेडनेसडे। सो आज हो गई है वेडनेसडे की शाम और टाइम हुआ जाता है हमारे जाने का। सो हम फाइनली प्लेन में हैं। आई वांटेड समथिंग स्पाइसी एंड दिस इज वेरी स्पाइसी। वेल हम पाकिस्तान पहुंच जाए हैं फाइनली और हम आते साथ ही सो गए थे बिकॉज वी वर रियली टायर्ड। टेंशन सो हम जो है ना गुजारा चला रहे हैं। इट लुक्स फनी बट मुझे टेप कहीं नहीं मिली। पाकिस्तान से वापसी का सफ़र हमेशा ही मुश्किल होता है क्योंकि आप अपनों को पीछे छोड़ के जा रहे होते हैं। अभी तो वापसी का टाइम आया भी नहीं होता और आप पहले से ही ये सोच के उदास होने लगते हैं कि कुछ दिनों या कुछ घंटों में आप इन सब लोगों से मीलों दूर बैठे होंगे और ये लम्हे सिर्फ याद बन के रह जाएंगे। हमारा ये ट्रिप तो इन सब फीलिंग्स के सिंक होने से पहले ही ख़त्म हो गया था। अभी तो पूरी तरह हमें ये यकीन भी नहीं आया था कि हम पाकिस्तान आए हैं और हम ऑलरेडी वापसी के सफ़र पे रवां दवां थे। वापसी पे भी हमारी फ़्लाइट का सेम ही रूट था, पाकिस्तान से दुबई में ले ओवर और फिर दुबई से सीधा कनाडा। लेकिन वापसी का ये सफ़र उदासी के साथ साथ इसलिए भी मुश्किल था कि हमारा दुबई का ले ओवर 14 घंटे का होने वाला था। यकीन नहीं आ रहा ना, 14 घंटे। इतने टाइम में तो हम PIA से डायरेक्ट टोरंटो पहुंच जाते हैं, बट क्या करें, हमें हमारे स्केड्यूल के साथ यही ऑप्शन सूट की। तो दुबई में हमने 14 घंटे कैसे गुजारे, चले आपको बताते हैं। So guys, I have a very exciting news for all of you. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि I run a very small Etsy shop जहाँ पर मैं डिजिटल आर्ट प्रिंट्स सेल करती हूँ और दिसंबर के पूरे महीने के लिए वहाँ पर एक सेल चल रही है, वो भी पूरे 40% ऑफ। So अगर आपको मेरी शॉप पर कोई आर्ट प्रिंट पसंद था और आप उसे नहीं खरीद रहे थे तो दिस इज द चांस कि आप उसको बहुत अच्छी प्राइस पर खरीद सकते हैं, बिकॉज ऐसी अच्छी प्राइसेस आपको आर्ट प्रिंट्स के लिए फिर कहीं नहीं मिलनी। डिजिटल आर्ट प्रिंट्स आर्ट खरीदने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, क्योंकि अगर जनरली आपको आर्ट खरीदना हो तो आपको अपनी चॉइसेस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, क्योंकि प्रीमेड आर्ट एक स्पेसिफिक साइज में ही अवेलेबल होता है। तो या तो आपको अपनी चॉइस पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या अपने साइज। लेकिन डिजिटल आर्ट प्रिंट्स में आपके पास खुली आजादी होती है कि आप अपनी मर्जी का आर्ट अपनी मर्जी के साइज में प्रिंट करके डिस्प्ले कर सकते हैं। मेरे आर्ट प्रिंट्स आपको 5 डिफरेंट डायमेंशंस में अवेलेबल होते हैं, सो आप अपनी चॉइस के मुताबिक उसको छोटा या बड़ा प्रिंट कर सकते हैं। और ये आर्ट प्रिंट्स आपको बहुत ही हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन में अवेलेबल होते हैं, सो आपको क्वालिटी पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हाँ, अगर आपकी डायमेंशंस इन 5 डायमेंशंस में शामिल नहीं हैं, तो आप मुझे Etsy शॉप पे मैसेज करके अपनी मर्जी का आर्ट प्रिंट अपनी मर्जी की डायमेंशंस में भी एडजस्ट करवा सकते हैं, वो भी बगैर किसी एडिशनल चार्जेस के। है ना बहुत मजे की बात। बस अभी अपने पोस्टर की डिजिटल कॉपी परचेज करें, उसे अपनी मर्जी की डायमेंशंस में प्रिंट करें और अपने फेवरेट फ्रेम में डिस्प्ले करें। सो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपनी मर्जी का पोस्टर अभी ऑर्डर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मेरी शॉप पर नई आइटम्स जो है वो डिस्प्ले होने वाले हैं, सो उनको भी चेक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। सो अभी Etsy पर जाएं और मेरे स्टोर का नाम सर्च करें डिजिट्रो बाय टी, वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले होता नजर आ रहा होगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर अभी क्लिक करें। ओके गाइस, सो अब हम दुबई एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और यहाँ पे हमें मज़ीद 14 घंटे इंतज़ार करना है। वेल एक्चुअली 13 आवर्स, क्योंकि हमारी फ़्लाइट जो है वो पाकिस्तान से 1 घंटा लेट हुई है। सो यस, दैट्स द सिचुएशन। हमें पूरी रात नींद नहीं आई है। आई डोंट नो क्या वजह थी, बट यस, पूरी रात नींद नहीं आई, तो अब थकावट भी हो रही है। और ये चेक करें आप, हमने रिक्लाइनर सीट्स ढूंढ लिए हैं एयरपोर्ट के कोने पे, एंड नाउ वी जस्ट गना
chill here, I guess. So yes, that's the situation. जब हम दुबई एयरपोर्ट पे लैंड किए तो दूर दूर तक भी हमें कुछ पता नहीं था कि हमारी फ़्लाइट कौन से टर्मिनल या कौन से गेट से जानी है। ये इन्फॉर्मेशन आपको एक स्पेसिफिक टाइम पे ही पता चलती है। लेकिन भला हो एयरपोर्ट स्टाफ का, ड्यूटी पे मौजूद एक लेडी ने हमें इंटरनल सिस्टम से देख के फ़्लाइट डिटेल्स पहले ही बता दी थी, जिसकी वजह से हमें इसकी काफ़ी आसानी हो गई थी कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाली है। ये सब पता चलने के बाद हम जाकर फ्रेशन अप हुए और फिर हम निकले एयरपोर्ट के दौरे पे। 5 दिन में एयरपोर्ट ने क्या ही बदल जाना था, लेकिन हमने भी तो टाइम गुजारना था। सो हम विंडो शॉपिंग करने में मसरूफ़ हो गए। एयरपोर्ट पे कौन कौन सी खाने की चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से ब्रांड्स मिल रहे हैं, कैसी कैसी और चीज़ें मिल रही हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन मसला ये था कि एयरपोर्ट भी एक लिमिटेड स्पेस है, सो थोड़ी देर में ये काम भी ख़त्म हो गया। इसके अलावा मैं पिछली 3 रातों से नहीं सोई थी, जिसकी वजह से थकावट भी काफ़ी फील हो रही थी। लेकिन मसला ये था कि नींद भी नहीं आ रही थी। काफ़ी देर एयरपोर्ट पे ख्वार होने के बाद हम थोड़ी देर सस्ताने बैठ गए, कुछ थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज़ किया, वीडियोज़ वगैरह देखी और ऐसे में ज़ोहर का टाइम हो गया। दुबई एयरपोर्ट पे मज़े की बात यह है कि वहाँ लाइव अज़ान होती है, सो आपको नमाज के टाइम्स की फ़िक्र नहीं होती। और जैसे मैंने पिछले व्लॉग में जिक्र किया था कि वहाँ जगह जगह नमाज का इंतज़ाम भी मौजूद है, सो आपको ये टेंशन भी लेने की ज़रूरत नहीं होती कि आप नमाज कहाँ पढ़ेंगे। इसके अलावा वज़ू के लिए स्पेशल इंतज़ाम मौजूद है। और एक मज़े की बात बताऊँ, मैंने अपनी आँखों से एयरपोर्ट स्टाफ को वज़ू के एरिया की सफाई करते देखा। आपको शायद लगता होगा कि वो सरसरी सी सफाई करते होंगे, लेकिन वो प्रॉपर साबुन सर्फ वगैरह के साथ उसे धो के साफ़ करते हैं, ब्रश के साथ प्रॉपरली स्क्रब करते हैं और एक एक कॉर्नर की डिटेल सफाई करते हैं। मेरे सामने स्टाफ ने कोई 40 मिनट एक एरिया पर लगाए, जबकि वो जगह काफ़ी छोटी सी थी। ये देख के दिल को काफ़ी तसल्ली हुई। सामा, मुझे ये बताएं, आप KFC क्यों खा रहे हैं? दिल कर मैं ऐसे करके देखूंगा। मैंने वो मना किया सामा को, सामा फिर भी KFC खाएंगे। एनीवेज, नमाज वगैरह से फ्री होके हमने दोबारा एयरपोर्ट के कुछ हिस्सों का चक्कर लगाया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ा वक्त गुजर जाए और शायद थकावट की वजह से नींद आ जाए तो हमारा वक्त गुजर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हाँ, मगर इस सब में अच्छी बात ये हुई कि हमें भूख लगने लगी, सो हम खाने के लिए चले गए। फ़ैसला यही हुआ कि हम अपने गेट के करीब जाके कुछ खाने को देखेंगे। और ऐसा करने में हुआ कुछ यूँ कि उसामा को अपना फेवरेट KFC मिल गया। मेरे बहुत मना करने के बावजूद उसामा ने KFC खाया और फिर मैंने अपना चाइनीज़ एंजॉय किया। खाने के लिए हम फूड विलेज गए थे, जो कि बेसिकली फूड कोर्ट था। बाकी का टाइम हमने इसी जगह पे गुजारा, क्योंकि यहाँ से वॉशरूम्स भी पास थे, जगह भी कंफर्टेबल थी, लाइट स्विच भी अवेलेबल थे, खाना पीना भी अवेलेबल था और मस्जिद भी पास थी। हर थोड़ी देर के बाद मैं अपनी जगह से उठती और पूरे एरिया का राउंड लेकर आती। कभी विंडो शॉपिंग करती और कभी सिर्फ एस्केलेटर पे ऊपर और नीचे आती जाती। टाइम गुजारने के लिए भी तो कुछ करना था ना। दो नाने हैं।
तुम बेसिकली चम्मच की तरह इस्तेमाल कर रही हो। अब सब कुछ तो कर लिया था, तो ना तो भूख लग रही थी, ना ही नींद आ रही थी, और ना ही कोई और एक्टिविटी बाकी बची थी। लेकिन आपस की बात यह है कि मुझे ये स्टे बुरा बिल्कुल नहीं लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे आप किसी नई दुनिया में एक गुमनाम सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ना आप किसी को जानते हैं, ना आपको कोई जानता है, और ना ही जानना चाहता है। इतनी ख्वारी के बावजूद भी अगर कोई पूछे कि क्या मैं दोबारा ऐसा करना चाहूँगी, तो जवाब हाँ होगा। शायद हम दुनिया से ट्रूली डिसअपीयर नहीं हो सकते, लेकिन ये ट्रैवल बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप दुनिया से कुछ टाइम के लिए गायब हो गए हों, और मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। हम थक गए हैं लोगों, हम लिटरली थक गए हैं। ओह माय गॉड, इतना लंबा ले ओवर नहीं होना चाहिए। ये तो मैंने दिल का सत्यानाश कर दिया। हाँ, मेरे दिल का ये हाल हो गया। फाइनली हमारी फ़्लाइट का टाइम हुआ और हमने जहाज़ को बोर्ड किया। फ़्लाइट कुछ ज़्यादा क्राउडेड नहीं थी और जहाज़ भी कंफर्टेबल था, और फ़्लाइट कोई 14 घंटे की थी, जिसका मतलब ये था कि अगले 14 घंटे हम अपनी सीट से बंधे हुए थे। जहाज़ पे फ़्लाइट के पहले घंटे में ही खाना भी सर्व हो गया था, और फ़्लाइट स्टार्ट होने के 1.5-2 घंटे के अंदर ही उसामा और मैं नींद की वादियों में ऐसे खोए कि जब आँख खुली तो फ़्लाइट में सिर्फ 3 घंटे रहते थे। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, और मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वाकई ऐसा हुआ है और हम इतना सोए हैं। एनीवेज़, ये हमारे लिए तो बहुत अच्छा ही था, क्योंकि फ़्लाइट गुजरने का बिल्कुल पता नहीं चला। हाँ जी। हेलो एवरीवन, सो 32 आवर्स की फ़्लाइट के बाद हम फाइनली कनाडा पहुंच आए हैं। दिखाई ना बाहर कितना प्यारा लग रहा है सब। ये देखें, इट्स अ नाइस सनी मॉर्निंग। और हमने आखिरी फ़्लाइट सोते हुए गुजारी है। लेकिन ये बंदा जो कभी नहीं सोया, ये सोता रहा है, और जब हम जागे हैं तो फ़्लाइट में 3 घंटे रहते थे, विच इज़ वेरी गुड। तो लेट्स गो, अब देखते हैं कि हमारा सामान कहाँ है। ये सारा कमाल जो है ना नए इन्फ्लेटेबल पिलो का है। चल चल। ओके, अब हम ये गेम खेलेंगे कि बैग हमारा कब आएगा। व्हाट डू यू से? सबसे आखिर में। सबसे आखिर इतिहास तो ये कहता है। सबसे आखिर में, वाकई में हिस्टोरिकली हमारा बैग सबसे आखिर में आता है। अभी तो खैर स्टार्ट ही नहीं हुई है, और कभी कभी तो बैग से कोई चीज़ें भी मिसिंग होती हैं। मेरा टायर मिसिंग था। पहुंचे थे तो हमारे बैग का एक टायर गायब था। तो जो प्रॉब्लम है हमारे बैग के, प्रॉब्लम तो नहीं कहूँगा, द फीचर इसके हमारे बैग्स के टायर रिमूवेबल है, तो मसला है वो कोई भी रिमूव कर सकता है। लेट्स सी कितने टायर्स गायब होंगे। आई एम सेइंग नन अदर देन द वन दैट इज मिसिंग ऑलरेडी। आप क्या कहते हैं? आई होप सो कि तू बस एक ही रही। ओके ओके जनाब, सो मेरा बैग तो आ गया है। कितनी देर बाद आया है जरा? हमें लैंड हुए हुए तकरीबन 1 घंटा हो गया है, तो 1 घंटे बाद आया। सामा का अभी भी नहीं आया। खैर, इतनी सारी ख्वारी के बाद जब हम घर पहुँचे तो मैंने अपने आप का बहुत शुक्र अदा किया कि मैं जाने से पहले घर को साफ़ करके समेट के गई थी।
साफ़ सुथरे घर में वापस आना कितना अच्छा होता है ना। और इसी तरह हमारा इमरजेंसी पाकिस्तान का सफ़र हुआ तमाम। उम्मीद है कि आपको हमारे इस सफ़र की कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन इट। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।